आज हम बात करेंगे कि हम इसके इंटीरियर फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हमें सबसे पहले इस बटन पर प्रेस करना है, फिर उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन ऐसे जैसे हमारा ड्राइविंग टाइम 48 आवर्स हो चुका है, और अब जब हम इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो और सेटिंग्स होंगी, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद टाइम चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको इसकी टर्क और पावर भी पता चल जाएगी। हम इसके फंक्शंस पे आ गए, हम इसकी डिस्टेंस यूनिट पर जाएंगे। अब डिस्टेंस यूनिट में आप जाकर किलोमीटर्स या फिर माइल्स पर जा सकते हैं। जो इसमें स्ट्रिक होती है, आप उसको जब रोटेट करोगे उससे पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं, इसकी आप फ्यूल इकनॉमी भी सेट कर सकते हो। इसमें आप किलोमीटर पर आर, MPG जो US की यूनिट है, और MPG जो UK की है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो UK वाइज और US वाइज। फिर आप इसमें लैंग्वेज को सेट कर सकते हो। आप इसमें जो सी लैंग्वेज करनी है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जो मर्जी। आप उसके बाद फ्यूल को रीसेट कर सकते हो कि आपका जो फ्यूल का वो माइलेज है वो एक ट्रिप के बाद होए, मैनुअली हो, या फिर फ्यूल दोबारा भरे तब होए। उसके बाद आप कार का टेम्परेचर कर सकते हो सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में। और उसके बाद हम आते हैं सेंसर्स पर। उसमें है कि एक नॉर्मल मोड है जिसमें मतलब जो हम बैक करेंगे कार को बीप नहीं करेगी। ट्रेलर मोड में होएगा कि जब आप बैक करोगे कार को तो बीप करेगी। फिर उसके बाद आती है क्लॉक सेटिंग्स। उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो 12 आवर और 24 आवर। इसमें क्लॉक इससे स्टिक से ही चेंज होती है 24 आवर, या फिर आप डेट भी चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके डोर लॉक पे। इसमें डोर लॉक में जब आप स्टार्टिंग में कार लेते हो तो उसमें ये आता है कि आप जब भी करते हो कि सिर्फ ड्राइवर डोर होता है, फिर आपको उसका सेट करना पड़ेगा कि सब एक साथ होएं। और फिर ऑल डोर्स पे करो जो ड्राइवर लॉक की एक ही कार करने। जैसे कोई गर्ल जा रही हो तो उसे ये है कि उसे अकेले नहीं बैठना, तो सिर्फ वो अपने ड्राइवर अनलॉक ही करे और कोई सीट अनलॉक नहीं होगी। और इसमें अलार्म भी लगा सकते हो आप। फिर आप उसमें लाइट्स में भी जा सकते हो। इसमें आपको फूड लाइट्स और लेन लाइट्स होंगी। जो फूड लाइट्स होंगी वो आगे के लिए होंगी, और लेन लाइट्स जो साइड में जब आप विंडो खोलोगे उसके लिए होंगी। आप उसमें जा सकते हो। अब एंटी थेट है ये। इसमें ये है कि आज कोई बंदा जिसने जैसे आपने कार अनलॉक नहीं करी, वो कोशिश करेगा पुल करने की या फिर डेक को खोलने की, तो वो खुलेगा नहीं। वो सेंसर उसके ऑन हो जाएंगे तो फिर वो बीप करने लग जाएगा। फिर अब AC के बारे में आते हैं। AC आप अपने हिसाब से करते हो स्टैंडर्ड, जिसमें ज़्यादा कूलिंग होगी और वो पेट्रोल यूज़ से ज़्यादा बढ़ेगी। फिर जब आप इकनॉमी में जाओगे, इकनॉमी में वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, कंफर्ट में और कम हो जाएगा। डिस्प्ले आइटम, आप उसमें कार कलर को जाएं, और उसमें जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था कि कार की एक विंडो होती है, तो आप उसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी होए। उसके बाद कैलेंडर कि कुछ लोग सोचते हैं डेट मंथ ईयर हो, मंथ डेट ईयर हो, या फिर ईयर मंथ डेट हो। उनके हिसाब से वो सेट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इसके बाद हम चलते हैं फ्यूल इको हिस्ट में। इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो कि टाइम डिस्प्ले करना है या फिर ड्राइवर साइकिल करना है। और इसके बाद आइडलिंग डिस्प्ले, ये होता है कि आप जैसे ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी इसका फंक्शन बताया था कि जब आप कार क्लच दबा के न्यूट्रल करोगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, कुछ देर पर क्लच दबा के गियर डालोगे तब स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। अब आते हैं हम आइडल वन पे। इसका यही होता है सेम, एक इसका कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता है इसका। सेम सिर्फ यही फंक्शन होता है कि आपको बताता है कि आइडल स्टॉप ऑन है या फिर ऑफ है। दोस्तों बस इसमें अभी ये डिस्प्ले आइटम के ये फीचर थे। अब डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो इसमें आप जाओगे तो यस करोगे तो सारी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी और डिफ़ॉल्ट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों इधर के सारे मेन फंक्शंस हो गए हैं। अब हम इसकी स्क्रीन पर चलते हैं। इसकी स्क्रीन को हम यहाँ से ऑन करेंगे अभी, तो इसमें साउंड आ जाएगा। इसका ये सबसे मेन है सिंपल। इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो में जाएंगे तो आप अपने फ़ोन में एक ऐप करो एंड्रॉयड ऑटो। उस ऐप से क्या कहते हैं आपका फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाएगा, और आप जब एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फ़ोन के फंक्शन जो इसमें यूज़ हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब म्यूज़िक, कैलेंडर, न्यूज़, वीडियो प्लेइंग, आप इसमें जाके वीडियो भी प्ले कर सकते हो। जो सी भी आपके फ़ोन में होंगी उनको जाके सर्च करके कर सकते हो। और इसमें आपका फ़ोन ऑटोमेटिक चार्ज भी होता रहेगा। आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो जाके।
उसका ऑप्शन आता है। मीडिया में जाओ, आपको FM चलाना है, AM चलाना है या फिर RDM चलाना है, DRM चलाना सॉरी, या फिर USB कनेक्ट और USB ऑक्स या फिर ब्लूटूथ। जब आप ब्लूटूथ पे क्लिक करते हो, जैसे मेरा फ़ोन पहले से कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, तो वो हो रखा है, तो उसमें आप फ़ोन में जाओगे, कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डायल पैड मिलता है कि वो लेफ़्ट साइड होता है, वो आराम से कर सकता है। इसमें आप फेवरेट्स में कुछ कॉन्टैक्ट्स रख लो, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी पूरी खुल जाती है, इसमें सब कुछ खुल जाता है। फिर उसके बाद हम इसका एक और फंक्शन है, जैसे एवरेज माइलेज है लोकली स्टार्टिंग में तो ये होता है। फिर जब आप इसी माइलेज में जाओगे, आप इस पर क्लिक करो, इसमें आप जब ड्राइविंग चला रहे होगे तो उसके हिसाब से तभी भी आपकी माइलेज मिलती रहेगी। और जब आप हिस्ट्री में जाओगे, अभी तो मैंने जैसे क्लियर कर रखी है हिस्ट्री, जब भी आप कार को ऑन इंजन को ऑफ करोगे तभी कार बंद हो जाएगी। तो फिर जो हिस्ट्री एक ट्रिप है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसमें लास्ट 5 ट्रिप्स तक का रहता है, और जैसे जैसे आप ऑन करोगे ऑफ करोगे नई नई ट्रिप्स बनती रहेंगी, उसमें आपको उसकी माइलेज भी मिलती रहेगी। जैसे एक ये माइलेज है जो हमारी लास्ट टाइम कार से 16.7 की है। ये जब हमने लास्ट टाइम कार में फ्यूल डलवाया था तब हमारी इतनी चली थी, तो उसका रिफ्यूल ये था। दोस्तों इसमें इतने ही फंक्शंस हैं और आप यहाँ से जाके कर सकते हो। इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाके आप डिस्प्ले टाइम, व्हीकल के अलर्ट्स में जाओ। जब पार्किंग ब्रेक है उसके फंक्शंस ओपन कर रहे हो उसके अलर्ट्स मिले, लो फ्यूल उसके अलर्ट, की फॉर बैटरी के लिए। और ठीक है, आप एक स्टार्टिंग में पिन लगा लो और उससे क्या कहते हैं, जब जब जिस जिसको पिन पता है वही खोल सकते, जैसे फ़ोन में होता है सिंपली। और इसमें रीसेट कर दो, जो कोई गलत चेंजेस हो गए तो रीसेट फैक्ट्री कर दो। और सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी यहीं से मिल जाती है आपको, कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन 2010 है जैसे, इसका इसमें लाइसेंस भी शो होता है। और इसमें बहुत फंक्शन है कि आप इधर से ये हो गया, इधर से म्यूट हो गया, वॉइस इंक्रीज डिक्रीज, और सेम ही आपको इधर स्टीयरिंग पर मिल जाता है। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, म्यूट मोड चेंज कर सकते हो आप, और इधर से आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, इधर सॉन्ग प्ले कर सकते हो, और इधर से कॉल डिक्लाइन आंसर। और जब आप स्पीक करते हो ऑटो से कनेक्ट करोगे तो आप इससे करोगे तो वो वॉइस सिंक्रोनाइज करके, जैसे आप किसी को कहोगे कि कॉल टू दिस, जैसे मैं अभी किसी का नाम तो लेऊंगा नहीं, तो आप उसमें कर सकते हो। चलो दोस्तों अभी अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। इसके सारे फंक्शंस आपको बता ही दिए हैं हमने, और थोड़े फंक्शंस पिछली। चलो थैंक यू। जे आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।